तेरा जीवन लिखूं या तेरा बलिदान लिखूं, तेरा जीवन लिखूं या तेरा बलिदान लिखूं, तुझे कर्ण लिखूं या चौहान लिखूं, तुझे दिल्ली का सिरमौर लिखूं या हिंदवी शान लिखूं, तुझे बर्बरता की मौत लिखूं या हिंदुत्व के प्राण लिखूं। तेरी दिखाई राह चलकर माँ भारती के लिए प्राण दे देंगे। कोई दिखा आता भारत की ओर गौरी गजनवी, उनके कंठों में शब्द भेदी बाण दे देंगे। हिंदू राष्ट्र पर जो हाथ धरे उसकी देह पर मस्तक नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की माटी जब तक रहेगी हमको याद पृथ्वीराज चौहान रहेगा, हमको याद पृथ्वीराज चौहान रहेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उसमें उतने ही ज़्यादा वीर योद्धा भी शामिल हैं। अब चाहे आप बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप की या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही और भी हजारों लोगों की। हालांकि देश के अंदर समय समय पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने वीरता का प्रमाण दिया है कि सिर्फ एक ही वीडियो में उनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सभी वीरों को MGD पब्लिक स्कूल नमन करता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार किया था कि सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बिना देखे हुए वो दुश्मनों पर निशाना साध सकते थे। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसी खूंखार और खतरनाक दुश्मन को न केवल एक दो बार बल्कि लगातार 17 बार हराया। साथ ही मुगल शासन से पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्या थी पृथ्वीराज चौहान की महानता, जिसकी वजह से सैकड़ों साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है। एक्चुअल में इस कहानी की शुरुआत होती है 1149 से, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था और इनकी माता का नाम कर्पूरा देवी था। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। उनकी सबसे खास विशेषता शब्द भेदी बाण चलाना था, जिसका मतलब है आंख बंद होने पर भी सिर्फ आवाज को सुनकर ही वह बिल्कुल सटीक निशाना लगा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान जब केवल 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा का पालन किया। पृथ्वीराज चौहान ने एक बार बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। उनकी इसी बहादुरी को देखकर इनके नाना जी अंगद, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने इन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद इन्होंने किला राय पिथौरागढ़ का निर्माण किया था। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को भी हराया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो इनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। तो अब बात करते हैं इनकी स्किल्स की। इन्हें 6 भाषाओं जैसे हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मिलिट्री, पेंटिंग, फिलॉसफी एंड थियोलॉजी में विशेष ज्ञान था और उनके अंदर एक विशेष टैलेंट था आर्करी यानी धनुर्विद्या का। इसके बाद बात करते हैं इनके बैटल्स यानी युद्ध की। इनके जीवन का एक फेमस युद्ध 1191 में हुआ, जिसे तराइन का फर्स्ट बैटल भी कहा जाता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था।
जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार हुई और गौरी वहां से मैदान छोड़कर भाग गया था। इसके बाद मौका पाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया, जिसे तराइन का सेकंड बैटल भी कहा जाता है। ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच ही हुआ था, परंतु इस बार मोहम्मद गौरी अकेला नहीं था। उसके साथ कन्नौज के राजा जयचंद भी थे, क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता ने राजा जयचंद के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज से विवाह किया था। इस प्रकार जब राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी ने मिलकर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो इस बार पृथ्वीराज की हार हो गई। तराइन के सेकंड बैटल में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की डेथ यानी मृत्यु के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी में चंद्रबड़ दाई, जो कि पृथ्वीराज के दोस्त और उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार बताया है कि पृथ्वीराज को युद्ध में हराने के बाद मोहम्मद गौरी उसे अपने साथ गजनी ले गया, जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ लेकर चला गया और वहाँ जाकर गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आँखों को गर्म लोहे की रॉड से फोड़ दिया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए थे। उसके बाद एक दिन जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया, तब चंद्रबड़ दाई ने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने की प्रतिभा का वर्णन किया, पर मोहम्मद गौरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उस कला का प्रदर्शन करने को कहा। तब चंद्रबड़ दाई ने बड़ी चालाकी से एक दोहा कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे के अनुसार चंद्रबड़ दाई ने बता दिया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया, वैसे ही उसकी आवाज़ को सुनकर पृथ्वीराज ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जैसे ही गौरी की सेना पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़ी, वैसे ही चंद्रबड़ दाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। और अंत में कुछ लाइन्स हैं। क्या तेरा मोल हम कभी चुका पाएंगे? क्या अखंड भारत के हिंदुत्व का सपना फिर जीवंत कर पाएंगे? कुल केसरिया अब मस्तक पर होगा, कोई धर्म दया का न होगा। हिंदुस्तान की माटी जब तक रहेगी, हमको याद पृथ्वीराज चौहान रहेगा, हमको याद पृथ्वीराज चौहान रहेगा। धन्यवाद।